के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर एक बड़ा हमला हुआ है। सुखबीर सिंह महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा गए थे और जहां पर एक निहंग ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया। हमले में सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट आई है और हमला नांदेड़ के गुरुद्वारा मंदिर साहिब कौर में हुआ। बताया जा रहा है कि सुखबीर बादल के एक सुरक्षा कर्मी पर भी हमला किया गया और हमले के बाद उन्हें नजदीक के हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। सुखबीर सिंह बादल की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनके हाथों में चोट आई है। नांदेड़ पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध से पूछताछ पुलिस जो है वो कर रही है। और इसी खबर को लेकर विनेश कटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनेश, एक बहुत बड़ी खबर है, ये अचानक से इस तरह से हमला हो जाता है। ये कौन हमलावर थे, इस समय कैसे है हालात, क्या बताएंगे, क्या अपडेट है? देखिए सुरभि, सुखबीर सिंह बादल पर पिछले 1.5 साल में ये दूसरा हमला हुआ है। इससे पहले अमृतसर में भी उनके ऊपर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा हमला था। पर दोनों ही बार सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित बच निकले और आज अभी हालांकि वो निजी अस्पताल में भर्ती हैं, पर उनकी जो हालत है, उनकी जो कंडीशन है वो आउट ऑफ डेंजर है। सुखबीर सिंह बादल पर आज नांदेड़ साहब में तेजधार हथियार से हमला हुआ है और उसके बाद उनके हाथ में चोट आई है। हालांकि कहा जा रहा है कि एक निहंग सिंह की तरफ से हमला किया गया और नांदेड़ पुलिस की तरफ से एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। इस प्रकार से सुखबीर सिंह बादल, जो कि Z+ प्रोटेक्टी हैं, पंजाब के पूर्व डिप्टी CM रह चुके हैं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, बैक टू बैक 1.5 साल में दूसरी बार सुखबीर सिंह बादल पे हमला होना कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसीज पर सवाल खड़े करता है। और नांदेड़ साहब, जहां वो गुरुद्वारा में मत्था टेकने गए थे अपने परिवार के साथ, कल शाम को वो नांदेड़ पहुंचे थे और नांदेड़ साहब में तख्त श्री हजूर साहब के आसपास बहुत सारे गुरुद्वाराज हैं जहां सुखबीर सिंह बादल को अपने परिवार के साथ नतमस्तक होना था। पर माता साहिब कौर गुरुद्वारा से जब वो मत्था टेक के बाहर आ रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। हालांकि सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट आई है, पर वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं और नांदेड़ पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है और इस मामले में आगे भी वो तफ्तीश जारी रखेंगे। पार्टी की ओर से बोल दीजिए या फिर सुखबीर सिंह बादल उनके खुद की ओर से कोई बयान आया है, कोई जानकारी सामने आई है, कुछ बातें सामने उन्होंने रखी अब तक? देखिए सुरभि, अभी तक श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर से बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन सुखबीर सिंह बादल की मीडिया टीम की तरफ से हमसे बातचीत की गई और उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, पर उन्होंने भी इस बात पे चिंता जाहिर की कि इस तरीके से बैक टू बैक सुखबीर सिंह बादल पर हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर सवाल तो जरूर खड़े करता है। बिल्कुल, Z+ सिक्योरिटी है, इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी, इतनी बड़ी सुरक्षा कर्मी उनके साथ है, बावजूद इसके ऐसे कोई भी अननोन इंसान वहां पर आकर हमला कर देता है। आखिर जिम्मेवार किसे ठहराएंगे इस पर? देखिए सुरभि, जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 1.5 साल में ये दूसरी बार हमला हुआ है। इससे पहले अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल जब श्री अकाल तख्त साहब की तरफ से दी गई सेवा को निभा रहे थे, उस टाइम पे उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस टाइम पे भी सुखबीर सिंह बादल के सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचा लिया था। लेकिन आज भी नांदेड़ साहब में ही सुखबीर सिंह बादल के ऊपर किसी तीखे हथियार से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन आज भी लोकल महाराष्ट्र पुलिस और उनके सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को बचा लिया गया। लेकिन अकाली दल का ये उस टाइम पे भी कहना था, आज भी यही कहना है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है और सुखबीर सिंह बादल हमेशा से ही किसी ना किसी के निशाने पर रहे हैं। इसलिए चाहे उनकी Z+ सिक्योरिटी है, पर Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद सुखबीर सिंह बादल पर इस तरह बैक टू बैक हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर, चाहे वो पंजाब में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन विनेश, महाराष्ट्र की बात यहाँ पर हो रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ऐसा शहर है, वहां पर जाहिर तौर से वहां पर रेकी हुई होगी पहले, उसके बाद ही इस तरह की घटना हुई है। देखो सुरभि, सुखबीर सिंह बादल जब भी ऐसे पब्लिक अपीयरेंस में जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश या सवाल जवाब की वीडियोस अक्सर सामने आती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली एयरपोर्ट से ही सुखबीर सिंह बादल की एक वीडियो सामने आई थी, जब एक सिख व्यक्ति सुखबीर सिंह बादल से सवाल जवाब कर रहा है। चूंकि सुखबीर सिंह बादल लंबा टाइम सत्ता में रहे हैं पंजाब में, उनके फादर भी पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब होते ही रहते हैं। और ये उसी कड़ी का ही हिस्सा है कि अगर जो हमारे पास खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में वहां पे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, सिख पॉपुलेशन वहां नांदेड़ के आसपास काफी अच्छी खासी मात्रा में विजिट करती है। वहां पे हमारे पास
जी, हमारे पास ये खबर है कि वहां भी एक निहंग सिंह की तरफ से ही अटैक किया गया है, सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। अब वो अटैक का क्या रीजन था, क्या उसके पीछे की मंशा थी, ये इसके लिए तो हमें महाराष्ट्र पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं ये भारी चूक मानी जा रही है सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में, क्योंकि पहले भी सुखबीर सिंह बादल पे हमला हुआ है, फिर बैक टू बैक फिर हमला होना, अगले 4-6 महीने में पंजाब जैसी स्टेट इलेक्शन मोड में जा रही है। तो इस तरह से सुखबीर सिंह बादल एक श्रोमणी अकाली दल, जो कि पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको लीड कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा एजेंसीज पर सवाल तो अपने आप से खड़े हो ही रहे हैं कि क्यों सुखबीर सिंह बादल पर ऐसे बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, और आखिर किसको जिम्मेदारी दी जाए इन हमलों की, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के पास कोई स्टेट पुलिस का एक पहरा नहीं है, वो Z+ प्रोटेक्टिंग है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास रही है जब वो पंजाब में डिप्टी सीएम थे। तो इसलिए सुखबीर सिंह बादल पर इस टाइप से हमला होना सुरक्षा एजेंसीज पर सवाल तो खड़े कर ही रहा है। बिल्कुल, दो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है हमले से ठीक पहले का एक वीडियो दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में सुखबीर बादल पर जब हमला हो जाता है वो दूसरी तस्वीर है। पहले की तस्वीर में आप देखिए कई लोग उनके साथ मौजूद है। तो क्या इसकी जानकारी सामने आई है विनेश कि उनके साथ जब वो गुरुद्वारा पहुंचे थे कौन लोग मौजूद थे, परिवार के कौन लोग थे? और ये भी जानकारी सामने आई है कि एक जो सुरक्षा कर्मी था वो भी इस समय घायल हो चुका है। बिल्कुल प्रीति, जो खबर आ रही है कि सुरक्षाकर्मी नांदेड़ पुलिस का ही कोई कर्मचारी था, वो घायल हुआ है। और जहां तक सुखबीर सिंह बादल के साथ की बात की जाए, कल जब सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ पहुंचे थे, या आज सुबह भी जब वो तख्त श्री केसगढ़ साहब में, तख्त श्री हजूर साहब में नतमस्तक हुए थे, उस टाइम पे सुखबीर सिंह बादल के धर्मपत्नी हरसिमरत कौर बादल, जो कि खुद बठिंडा से MP है, सुखबीर सिंह बादल की दोनों बेटियां, यानी कि सारा परिवार उनके साथ गया है इस ट्रिप में। और इस ट्रिप का पर्पज सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होना था, कोई ये ऑफिशियल ट्रिप नहीं था, ना ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इस ट्रिप में। इसीलिए सुखबीर सिंह बादल की पूरी फैमिली इस ट्रिप में उनके साथ थी। और जो एक सुरक्षा कर्मी की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे पास जो महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है वो यही है कि महाराष्ट्र पुलिस का एक सुरक्षा कर्मी भी सुखबीर सिंह बादल को बचाने के क्रम में घायल हुआ है। जी सुरभि। दिनेश, कोई और जानकारी सामने आई है जिस तरह से पुलिस के द्वारा कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, कोई बाइट इस समय हुई है पुलिस की ओर से, मीडिया से वाकिफ हुए हैं वो अब तक? देखिए सुरभि, अभी तक नहीं सुरभि, अभी तक महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से या नांदेड़ पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पंजाब में अकाली दल के नेताओं से, अकाली दल के प्रवक्ताओं से बातचीत कर सकें। बात करेंगे। RP सिंह हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बड़ी घटना हो जाती है ये नांदेड़ में, इस तरह से खुलेआम निहत्थे वहां पर सुखबीर बादल पर जिस तरह से हमला हुआ है, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे इस पर आप? इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और लोकतंत्र में इस प्रकार की छूट किसी को नहीं। मेरे 10 डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, मेरी मतभेद हो सकते हैं, परंतु मतभेद का मतलब ये नहीं कि आप हमला करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ की लोकल पुलिस और फटने साहब इसमें खुद से चिंता करेंगे कि इसके पीछे कोई साजिश है या किसी इंडिविजुअल ने स्पॉन्टेनियस किया है जी। परंतु ये पंजाब का माहौल खराब करने के द्वारा कोशिश की जा रही। पंजाब का चुनाव सिर के ऊपर है, और उसके चलते हुए पंजाब का माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? कोई पहली घटना नहीं है, 1.5 साल में दूसरी बार ये हमला हुआ है, किसको जिम्मेवार ठहराएंगे आप? देखिए, पिछली बार जो हमला हुआ था उसमें तो स्पष्ट था कि एक फारकू, मतलब जैसे कहते हैं, जिसका आतंक के साथ जुड़ा हुआ बैकग्राउंड था, वो व्यक्ति जो था। ये जानकारी आएगी इसके बारे में कि यहाँ पे क्यों वो हमला, कैसा हुआ हमला। मैंने कहा कि हम किसी प्रकार से भी राजनीति में हिंसा के पक्ष में नहीं है, और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार तुरंत, जो जिसने कि उसको तो अरेस्ट कर ही लिया है, परंतु जो उसके पीछे कोई अगर और कोई लोग है, साजिश है, तो उसको भी एक्सपोज कर उन लोगों तक भी जांच जाए। सर, Z+ सिक्योरिटी के बीच में इस तरह की अगर घटना होती है तो आप ये बताइएगा, आखिर अगर इतने बड़े पोजीशन पर जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की जो जिम्मेदारी है या फिर आम जनता की जो सुरक्षा है वो किसके भरोसे रहेगी? Z+ सिक्योरिटी थे तभी वो बचे हैं। दूसरी बार जो पहला, क्योंकि भीड़ के बीच में थे, जो मेरे को जानकारी है, हमला हुआ, और दूसरी बार जब हमला करता उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया और पुलिस वालों ने पकड़ा। पुलिस वाले भी उसमें इंजर्ड हुए हैं, उसमें पुलिस वालों को भी चोट लगी है। तो Z+ सिक्योरिटी ने ही बचाया उनको। बिल्कुल, हमारे साथ केवल सिंह ढिल्लोन भी इस समय मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंजाब के, उनसे सीधी बात करेंगे। सर, बहुत बड़ी घटना हुई है ये, इस तरह से
अटैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता था इस समय। क्या बताएंगे आप इस समय क्या अपडेट दे सकते हैं, इस पर क्या आप राय रखते हैं अपनी? जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, बहुत नो प्लेस फॉर वायलेंस। जी, पंजाबियत इज नोन फॉर भाईचारा, एकता के लिए। भाईचारा, इसके वायलेंस का कोई जगह नहीं है पंजाब के। ऐसे बहुत दुर्भाग्य है। सर आप कह रहे हैं कि पंजाब इज नोन फॉर भाईचारा, इज नोन फॉर एकता, लेकिन कुछ ही समय में इलेक्शन है और इस समय पंजाब की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं, और वो तस्वीरें जो पंजाब में हैं वही तस्वीरें अब देखिए महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी हैं। सर, नांदेड़ में ये घटना हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसकी पूर्ण निंदा करते हैं कि पंजाब में भी, और पंजाब में तो हो ही रहा है। बिल्कुल दुरुस्त आपने बोला कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तो महाराष्ट्र तो इतना अच्छा राह चल रहा है, तो इसकी हम पूरी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मुजीब शेख हॉस्पिटल से, वो इस समय लाइव है, सीधा उनका रुख करेंगे। मुजीब, क्या अपडेट है? हॉस्पिटल में आप इस समय मौजूद हैं, क्या सुखबीर सिंह से आपकी बात हुई? क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं? डॉक्टर्स की ओर से क्या कुछ अपडेट दिया गया? जी, अभी आप देख सकते हैं कि मैं नांदेड़ के हॉस्पिटल में हूँ। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल को एडमिट किया गया है। कल ही वो अपने परिवार के साथ नांदेड़ में आए हुए थे और नांदेड़ गुरुद्वारा का कल दर्शन लेने के बाद आज सुबह वो अपनी पूरी फैमिली और जो उनके साथ में सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो सुरक्षा कर्मियों को लेकर वो माता साहिब गुरुद्वारा गए थे। माता साहिब गुरुद्वारा जो ये नांदेड़ से 15 से 16 किलोमीटर के दूरी पर है, वहाँ वो गुरुद्वारा में जिस टाइम पर गए थे उनके साथ भीड़ भी थी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। उसी टाइम पर एक हमलावर ने उन पर किसी वेपन से, छोटे से वेपन से उनके हाथ पर हमला किया, जिसमें उनके हाथ को कुछ जख्म हुई है। उनके साथ जो नांदेड़ के पुलिस के सुरक्षा कर्मी थे, उन पर भी उसने हमला किया है। वो भी किसी तरह से, वो भी थोड़े से जख्मी हुए। उन दोनों को भी अभी फिलहाल जो ये यहाँ का हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पर दाखिल किया गया है। और जिसने हमला किया था उसको पुलिस ने वहीं दबोच लिया है। उसकी पहचान अभी तक बताई नहीं गई। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया है। यहाँ पर जो डीआईजी है, यहाँ के जो एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि अभी वो खतरे से बाहर है, उनको ज्यादा कुछ इंजरी हुई नहीं है। लेकिन कहने वाली बात यह कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहने के बावजूद इस तरह से हमला होना, किसी तरह ये कहा जा सकता है कि पुलिस की किसी तरह की नाकामी है। किसने ये हमला किया, क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस जो है, जो बड़े अधिकारी, जो आला अधिकारी है, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो दवाखाना, ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और जो ऊपर उन पर इलाज चल रहा है, उनसे अभी फिलहाल उनकी बातचीत चल रही है। जो हमलावर था, क्या उसके बारे में कोई जानकारी और ज्यादा जानकारी मिल पाई है अब तक? हमलावर की पहचान पुलिस ने की है, लेकिन जो तफ्तीश का जो हम कहते हैं ना, तफ्तीश की जो प्रोसेस होती है, उसलिए उसकी पहचान अभी तक बताई नहीं गई है। उसको अरेस्ट किया गया, ऐसा पुलिस का कहना है। हमलावर सिर्फ एक ही था। उसने ये क्यों हमला किया, कृपान जैसे शस्त्र से उसने हमला किया, ऐसा पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा है। क्यों हमला किया, उसके पीछे की उसकी वजह क्या थी, ये भी जानकारी प्राप्त नहीं, अधिकृत सूत्रों ने नहीं दी है। पुलिस के जो आला अधिकारी है उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। कुछ ही देर में पुलिस के आला अधिकारी इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये घटना हुई है। सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ, उनके हाथ में इस समय चोट आई है। उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी इस समय घायल हो चुके हैं।